हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। मैं हूं अनुप्रिया अग्रवाल एंड वेलकम टू योर प्यारा सा चैनल फिजिक्स प्रो, जिसमें आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 10th आईसीएसई का मैथ्स के चैप्टर प्रोबेबिलिटी का लेक्चर नंबर 2, जिसमें आज हम कवर करेंगे प्लेइंग कार्ड से रिलेटेड क्वेश्चंस, उसका पूरा कॉन्सेप्ट, प्लस आज हम करने जा रहे हैं प्रीवियस 10 ईयर क्वेश्चन पेपर्स। जी हाँ बेटा, लास्ट 10 इयर्स में जितने भी क्वेश्चंस प्रोबेबिलिटी से रिलेटेड आए हैं आज हम वो करेंगे, जो आपके लिए बहुत 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 इंपॉर्टेंट हैं। क्यों इंपॉर्टेंट है बेटा? इसलिए इंपॉर्टेंट है ताकि आपको पता चल सके कि बोर्ड में प्रोबेबिलिटी चैप्टर से रिलेटेड क्या क्वेश्चंस आते हैं, उनका क्या वेटेज होता है, उन क्वेश्चंस के हिसाब से हमारी तैयारी ठीक है या नहीं, किस लेवल के क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है बेटा। इससे पहले बेटा हम लोग लेक्चर 1 में कवर कर चुके हैं प्रोबेबिलिटी के सारे बेसिक कंसेप्ट्स, प्लस कॉइन रिलेटेड क्वेश्चंस, डाइस रिलेटेड क्वेश्चंस। तो जल्दी से बेटा जिन्होंने भी वो वीडियो नहीं देखा है और कॉन्सेप्ट्स क्लियर करना चाहते हैं तो वो वीडियो जाके आप देख सकते हो, जिसका लिंक ऊपर आई बटन या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। तो बेटा आज का लेक्चर शुरू करते हैं। आज का लेक्चर शुरू करते हैं हम कार्ड से, लेकिन उससे पहले बच्चे मैं आपको एक दो क्वेश्चंस और बताती हूं ताकि प्रोबेबिलिटी का आपको थोड़ा सा आइडिया रिफ्रेश हो जाए, और फिर आएंगे हम कार्ड्स क्वेश्चन पे। तो बेटा देखते हैं हमारा पहला क्वेश्चन। क्वेश्चन कह रहा है बच्चे, अ बॉक्स कंटेन 5 रेड मार्बल्स, 8 व्हाइट मार्बल्स एंड 4 ग्रीन मार्बल्स. One marble is drawn at random out of the box. Find the probability that the marble taken out is a red marble, white and so. तो जब भी हमारे पास बेटा इस तरीके का क्वेश्चन आता है, बॉक्स में कितने कितने मार्बल्स दिए हुए हैं, उनमें से एक मार्बल एक्सट्रैक्ट करना है, इस टाइप का क्वेश्चन हमारे यहाँ बहुत बार पूछा जाता है। ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत आसान क्वेश्चन है। तो समझो बेटा इसे कैसे करेंगे। देखिए बेटा हमारे पास 3 तरीके के मार्बल्स हैं, यहाँ पे लिख लेते हैं हम। हमारे पास बेटा है 5 रेड मार्बल्स, 8 व्हाइट मार्बल्स और 4 है हमारे पास ग्रीन कलर के मार्बल्स, है ना बेटा। तो अगर मैं बात करूं, जब भी मैं एक बॉल निकालूंगी तो मेरे पास टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स कितने हो जाएंगे? भाई मेरे पास टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स 5 + 8 + 4 ही तो होंगे, यानी मैं इसे क्या कह सकती हूं, NS। मेरा सैंपल स्पेस या टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स हमारे हो गए 5 + 8 + 4। दैट मीन्स कितना हो जाएगा ये बेटा? 8 + 4 12 + 5 is 17। तो हमारे पास टोटल नंबर ऑफ मार्बल्स हो गए 17। ठीक है। अब हम बात करें फर्स्ट पार्ट की। फर्स्ट पार्ट कह रहा है कि फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द बॉल इज अ रेड बॉल। हमें रेड बॉल निकालना है, यानी रेड बॉल के हमारे जो फेवरेबल आउटकम्स हैं, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स, मैं उसे NE बोल दूं। E क्या है यहाँ पे? हमारा NE है, E इवेंट है हमारा, इवन मान लेते हैं। तो इवन इवेंट है हमारा रेड बॉल पाने का, है ना। तो NE कितना हो जाएगा? तो हमारे जो बैग है, हमारा जो बॉक्स है, उसमें कितने रेड बॉल्स हैं? 5 रेड बॉल्स हैं। तो NE हो जाएगा मेरा 5। अब आप प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला तो बहुत अच्छे से जानते हैं, बहुत ही आसान सा फॉर्मूला है। प्रोबेबिलिटी ऑफ एनी इवेंट, PE या PE1, यहाँ पे फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। यहाँ इवन इवेंट है तो इवन लिख देंगे। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? 5 और टोटल नंबर ऑफ इवेंट्स या आउटकम्स हैं हमारे 17, यानी प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ फर्स्ट इवेंट, या हम यहाँ पे लिख दें गेटिंग रेड बॉल, बात एक ही है, उसकी वैल्यू निकल के आ जाएगी 5/17। सेकेंड पार्ट क्या कह रहा है? सेकेंड पार्ट कह रहा है फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ व्हाइट बॉल। व्हाइट बॉल के फेवरेबल आउटकम्स कितने हमारे पास? E2 बोल दूं मैं इसे इवेंट को, या आप व्हाइट भी पूरा भी लिख सकते हो। जो भी आपको यहाँ इवेंट क्वेश्चन में मेंशन्ड है, आप वही क्वेश्चन भी यहाँ लिख सकते हो। तो E2 यानी नंबर ऑफ व्हाइट बॉल्स कितने हमारे पास? 8, यानी ये आ जाएगा आपका 8। और आपकी प्रोबेबिलिटी का अगेन फॉर्मूला क्या हो जाएगा? प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 इज NE2 अपॉन टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स, यानी 8/17, यानी सेकेंड पार्ट का आंसर हो गया 8/17। थर्ड पार्ट में क्या पूछा है बेटा हमसे? थर्ड पार्ट में पूछा है फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ ग्रीन बॉल। तो ग्रीन बॉल के जो फेवरेबल आउटकम्स हैं वो हमारे पास कितने हैं? आप यहां चाहो E3 लिख दो, या पूरा ग्रीन लिख दो, या केवल G भी लिख दोगे तो चल जाएगा। ठीक है बेटा।
तो E3 हो जाएगा, ग्रीन बॉल्स हमारे पास हैं 4, यानी प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ ग्रीन बॉल हो जाएगा हमारा नंबर ऑफ ग्रीन बॉल्स अपॉन टोटल नंबर ऑफ बॉल्स, यानी 4/17। है ना, बहुत ही आसान है बेटा एंड वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। नेक्स्ट पार्ट देखिए, नेक्स्ट पार्ट कह रहा है फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द बॉल ड्रॉन इज नॉट ग्रीन। थोड़ा ध्यान देंगे बेटा, हमें निकालना है वो बॉल ग्रीन ना हो। अब इसे निकालने के दो तरीके हैं, मैं आपको दोनों तरीके बेटा यहां बताती हूं, जो आपको अच्छा लगे, जो आपको लगे मुझे ये अच्छे से समझ में आता है या इससे आंसर इजीली आ रहा है या मेरा टाइम बच रहा है, आप उससे करिए, कोई दिक्कत नहीं है। सबसे पहले नॉर्मल वे है कि नॉट ग्रीन है तो नंबर ऑफ जो पॉसिबल आउटकम्स हैं वो क्या हो जाएगा, ग्रीन नहीं है। ग्रीन नहीं है यानी वो व्हाइट हो सकता है या वो रेड हो सकता है, तो नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स हो जाएंगे आपके 5 रेड और 8 व्हाइट, यानी टोटल 5 + 8 यानी 13 बॉल्स हो जाएंगी। तो आपकी इसकी प्रोबेबिलिटी आ जाएगी, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग नॉट ग्रीन विल बी इक्वल टू 13 अपॉन टोटल है आपका 17। समझ रहे हैं ना बेटा, यानी 13/17 हो जाएगी प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग नॉट ग्रीन। या दूसरा मेथड क्या है, देखो बेटा इसमें नाम बोल रहा है नॉट ग्रीन, तो आप अगर याद करो हमने टाइप्स ऑफ इवेंट्स में पढ़ा था कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट्स, जिसमें नॉट इवेंट्स आते हैं। नॉट इवेंट्स मतलब कि कोई इवेंट होना है या नहीं होना है, तो नॉट इवेंट को हम एक रिलेशन से भी निकाल सकते हैं, जो रिलेशन हमने पढ़ा था कि प्रोबेबिलिटी ऑफ एनी इवेंट प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ इट्स कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट इज इक्वल्स टू 1, कि मतलब ग्रीन बॉल आएगी उसकी प्रोबेबिलिटी प्लस ग्रीन बॉल नहीं आएगी उसकी प्रोबेबिलिटी का सम 1 होता है। ये हमने एक फॉर्मूला पढ़ा है। तो अगर हमने ये काम नहीं करा है और हमारे पास ऑलरेडी ग्रीन बॉल लाने की प्रोबेबिलिटी अगर है, ग्रीन बॉल लाने की प्रोबेबिलिटी अभी हमने यहां पे निकाली है 4/17, तो हम इसका यूज करके भी डायरेक्टली नॉट ग्रीन बॉल की प्रोबेबिलिटी भी निकाल सकते हैं। कैसे, यहां पे प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ग्रीन, आप चाहो तो यहां ग्रीन और नॉट ग्रीन भी लिख सकते हो, डायरेक्टली भी वैल्यू पुट कर सकते हो। ग्रीन बॉल आने की प्रोबेबिलिटी है 4/17 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ग्रीन यानी ई डैश बोल दें इज इक्वल्स टू 1, यानी पी ई डैश या पी ई नॉट हो जाएगा 1 - 4/17। एलसीएम लेके माइनस कर दें अगर आप इसे, तो ये आ जाएगा आपका 13/17। देख रहे हो बच्चों, यहां पे भी 13/17 आया था और यहां पे भी 13/17, तो आंसर सेम आएगा बेटा। मेथड आपके ऊपर है कि आप डायरेक्टली निकालना चाहते हो या कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट के थ्रू निकालना चाहते हो। ठीक, बढ़ते हैं नेक्स्ट पार्ट की तरफ। इसके नेक्स्ट पार्ट बच्चों कह रहा है कि फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग नीदर ग्रीन नॉर व्हाइट। ना तो हमें ग्रीन व्हाइट बॉल चाहिए ना ही हमें व्हाइट बॉल चाहिए, यानी देखो बेटा हम पे बॉल्स हैं कौन कौन सी, रेड है, ग्रीन है और व्हाइट है। तो हम चाहते क्या है, हम चाहते हैं कि ना तो हमें ग्रीन मिले ना ही हमें व्हाइट मिले, मतलब ग्रीन भी नहीं चाहिए और व्हाइट भी नहीं चाहिए, यानी बचा कौन, बस रेड बॉल बचा हमारे पास। यानी जो 5th पार्ट है उसमें आपके फेवरेबल आउटकम्स क्या कौन से हो जाएंगे, आपके फेवरेबल आउटकम्स अगर आप निकालें जो NE है आपका यहाँ पे, वो क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ रेड बॉल्स जो कि है आपका 5, यानी आपका जो प्रोबेबिलिटी है ऑफ दिस इवेंट, आप इसे कुछ भी नंबर दे दो, अभी तक आपने नंबर E4 तक दिया था, आप E5 दे दीजिए इसे, E5 हो जाएगा, यहाँ पे भी 5 लगा दें, NE5 अपॉन टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स, यानी कितने हो जाएंगे बच्चे, यानी 5 अपॉन टोटल तो है 17, है ना बहुत इजी। लास्ट पार्ट देखो बच्चे जल्दी से, लास्ट पार्ट कह रहा है फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द मार्बल टेकन आउट इज अ रेड और अ ग्रीन बॉल। या तो रेड हो या ग्रीन हो, यानी कौन नहीं होना चाहिए, बस वो व्हाइट नहीं हो सकता, रेड भी हो सकता है और ग्रीन भी हो सकता है, यानी नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स या नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स हमारे हो जाएंगे रेड बॉल्स प्लस ग्रीन बॉल्स, यानी टोटल 9 बॉल्स, यानी इसकी प्रोबेबिलिटी क्या आ जाएगी हमारा NE5 अपॉन NS। आप कहेंगे मैम भाई बार बार आप हर बार फॉर्मूला लिख रही हैं। हाँ बेटा, एग्जाम में बोर्ड के पेपर में फॉर्मूला जरूर लिखो, जितने भी बार आए
बिल्कुल पीछे नहीं हटना है, फॉर्मूला जरूर मेंशन करना है, ये बात मैं पिछले लेक्चर में भी आपको बताई थी, ठीक है। तो फॉर्मूला जरूर लिखें, एक अलग इंप्रेशन पड़ता है। तो क्या आ जाएगी वैल्यू यहां से, ये आ जाएगा 9/17, है ना, हो गया ना बेटा। तो ये हो गए हमारे मार्बल के क्वेश्चन। इससे रिलेटेड जो और बोर्ड में क्वेश्चंस आए हैं हम उन्हें भी बाद में डिस्कस करेंगे। अब चलते हैं हम अपने उस कार्ड्स वाले कॉन्सेप्ट पे जिसके लिए हम इतनी देर से वेट कर रहे हैं। कार्ड्स वाले कॉन्सेप्ट में क्या है कि जैसे कि बच्चे ये क्वेश्चन है, क्या क्वेश्चन है देखें एक बार, पहले क्वेश्चन सुन लें। अ कार्ड इज ड्रॉन फ्रॉम अ वेल शफल्ड डेक ऑफ 52 कार्ड्स, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द card drawn is an ace, is a red card, is a face card, is a non face card, और जो भी पूछेगा। तो इस तरीके के क्वेश्चंस करने के लिए हमें कार्ड्स की पूरी नॉलेज होनी बहुत ज्यादा जरूरी है कि कार्ड्स क्या होते हैं, कैसे दिखते हैं, कितने होते हैं। जब तक हमें वो सब बात नहीं पता होगी हम इस टाइप के क्वेश्चंस नहीं कर पाएंगे। अब भाई जिन बच्चों ने कार्ड्स के कुछ ना कुछ गेम्स खेले उन्हें थोड़ा आइडिया तो होता है कितने कार्ड्स होते हैं, कितने उसमें फेस कार्ड होते हैं, कितने किंग होते हैं, कितने क्वीन होते हैं। लेकिन जो बच्चों ने कार्ड्स नहीं खेले हैं वो हमारे बच्चे थोड़ा सा घबरा जाते हैं कि अरे यार कार्ड्स वाला क्वेश्चन आ गया प्रोबेबिलिटी का, कार्ड तो मुझे पता ही नहीं है, बड़ा गड़बड़ है। तो बिल्कुल ना घबराएं, जिन्होंने ताश नहीं भी खेला है वो भी अब प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चन बहुत आराम से कर पाएंगे। बस ध्यान से अगले 2-3 मिनट मेरी बात सुनते जाना और नोट जरूर करना है बेटा, नोट करते जाना, फायदा रहेगा। तो आप देखो अगर, तो मैंने यहाँ पे आपको दिखाया हुआ है, जैसे कि अगर आप एक पूरा डेक ऑफ कार्ड्स लें, डेक ऑफ कार्ड्स मतलब पूरी एक ताश की गड्डी लें, तो उस गड्डी में टोटल 52 कार्ड्स होते हैं। देखो क्वेश्चन में भी इन्होंने हमें बताया हुआ है कि 52 कार्ड्स होते हैं, ठीक है। ये 52 कार्ड्स कैसे कैसे डिवाइडेड होते हैं, क्या होते हैं, वो डिटेल अब हम समझते हैं। तो देखो बेटा, सबसे पहले कह रहे हैं हमारे पूरे कार्ड में 52 कार्ड्स हैं और किसी ने कार्ड्स खेले नहीं भी हो, देखे तो जरूर होंगे, तो ये देखा होगा कि कुछ कार्ड्स हमारे रेड कलर के होते हैं, कुछ कार्ड्स हमारे ब्लैक कलर के होते हैं। तो बेटा बिल्कुल बराबर होते हैं कि 52 कार्ड्स में से आधे रेड कार्ड्स होते हैं और आधे हमारे ब्लैक कार्ड्स होते हैं। तो 52 को हमने 2 पार्ट्स में डिवाइड करा, तो हाफ हाफ करा, तो 26 रेड कार्ड्स हो गए और 22 ब्लैक कार्ड्स हो गए। अब अगर आप उन रेड कार्ड्स या केवल ब्लैक कार्ड्स को देखो तो रेड कार्ड्स में भी आपको 2 तरीके के शेप्स नजर आएंगे, 2 डिजाइन नजर आते हैं, एक ये हार्ट शेप और एक ये हमारा डायमंड टाइप का शेप। तो ये 2 तरीके के हमारे रेड कार्ड्स प्रेजेंट होते हैं। ये जो टाइप्स होते हैं, जो डिजाइन होते हैं, स्टाइल्स हैं जो एक कार्ड के, ये कहलाते हैं सूट्स। क्या कहलाते हैं बेटा, ये कहलाते हैं सूट्स। तो रेड कलर के 2 सूट्स होते हैं हमारे पास और ब्लैक कलर के भी 2 सूट्स होते हैं, ठीक है। रेड कलर का अगर पहले सूट की बात करें तो पहले सूट का नाम होता है हार्ट्स, और हार्ट्स का जो सिंबल है कुछ इस तरीके से हार्ट के शेप में ही होता है, ठीक। उन कार्ड्स पे, जिन कार्ड्स पे ये हार्ट बना हुआ होगा, दिल बना हुआ होगा, वो कहलाते हैं हमारे हार्ट कार्ड्स। और जो बच्चे हमारे कार्ड्स खेलना जानते हैं वो जानते होंगे कि हिंदी में या जब कार्ड्स खेलते हैं तो हम इसे पान का पत्ता कहते हैं, है ना बच्चों। तो हार्ट्स कहेंगे हम इंग्लिश में, या हिंदी में पान भी कहते हैं इसे। हिंदी का क्वेश्चन से तो कोई ऐसा रिलेशन नहीं है क्योंकि हमें तो इंग्लिश में आना है। एनीवेज मैं फिर भी आपको बताती हूं, ये कहलाते हैं हमारे पान कार्ड्स। दूसरे होते हैं हमारे डायमंड कार्ड्स, या जिन्हें हिंदी में हम कहते हैं ईंट के कार्ड्स, ईंट के पत्ते, ईंट, समझ रहे हैं। और ये क्या है, ईंट नहीं, सॉरी बच्चे, ईंट। और ये हो गया आपका पान के कार्ड्स, ठीक है। तो 26 रेड कार्ड्स को भी हमने 2 ग्रुप्स में डिवाइड कर दिया, 2 कैटेगरीज में डिवाइड कर दिया। हर एक कैटेगरी में इसके हाफ हाफ कार्ड्स कर दिए, तो 13 हार्ट कार्ड्स हो गए और 13 डायमंड कार्ड्स हो गए। ऐसे ही ब्लैक कार्ड्स में आए तो ब्लैक कार्ड्स में भी अगेन 2 सूट्स होते हैं, एक होते हैं आपके स्पेड्स और एक होते हैं आपके क्लब्स। स्पेड्स जो होते हैं वो कुछ इस तरीके के होते हैं, जैसे कि हमारा पीपल के पेड़ का पत्ता होता है, थोड़ा सा कुछ उस टाइप का शेप होता है ये, ठीक है। तो इसको हम हिंदी में बोलते हैं हुकुम और इसे हम बोलते हैं क्लब्स या फिर चिड़ी, ठीक है। तो जो बच्चे कार्ड्स खेलना जानते हैं तो ऐसे भी याद रख सकते हैं कि चिड़ी के पत्ते को क्लब्स कहते हैं, हुकुम के पत्ते को स्पेड्स कहते हैं, ईंट के पत्ते को डायमंड्स कहते हैं और पान के पत्ते को हार्ट्स कहते हैं, ठीक है।
तो कुछ इस तरीके का डिवीजन हमारे कार्ड्स में होता है कि 52 कार्ड्स दो कलर में डिवाइडेड होते हैं, कुछ रेड कलर और आधे ब्लैक कलर। फिर रेड में भी दो डिवीजन होते हैं, दो सूट्स होते हैं हमारे, 13 हार्ड कार्ड्स और 13 डायमंड कार्ड्स। ऐसे ही ब्लैक के 26 कार्ड्स भी दो कैटेगरीज में डिवाइडेड हैं, 13 स्पेड कार्ड्स एंड 13 क्लब कार्ड्स। तो कार्ड्स को अगर आप देखोगे तो वो कुछ इस तरह के नजर आपको आते हैं। तो अगर आप ये देखो, मैंने यहाँ दिखाया हुआ है आपको, जैसे क्लब के ये टोटल हो गए 13 कार्ड्स। 13 कार्ड्स में एक होता है आपका ए लिखा हुआ कार्ड, ये कहलाता है एस कार्ड। क्या कहलाता है? एस कार्ड, जिसकी वैल्यू जनरली 1 होती है। फिर हमारे नंबर्ड कार्ड्स आ जाते हैं 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 अप टू 10। और फिर आते हैं ये 3 ऐसे कार्ड्स जिन पे फेसेस बने हुए होते हैं, इसलिए ये तीनों कार्ड्स कहलाते हैं हमारे फेस कार्ड्स। क्या कहलाते हैं? फेस कार्ड्स। और इनके नाम होते हैं। जो पहला कार्ड अगर आप देख पा रहे हो, तो ये अगर आप बेटा पहला कार्ड देखो तो इस पे लेटर लिखा हुआ होता है हमारा जे, और जे को हम बोलते हैं जैक। क्या बोलते हैं बेटा? जैक। ऐसे ही सेकंड कार्ड अगर आप देखो तो उस पे लिखा होता है क्यू, और ये होता है हमारा क्वीन। इस पे अगर आप देखो गौर से तो क्वीन टाइप का फिगर बना हुआ होता है, ठीक है। और तीसरा है आपका के यानी किंग, इस पे हमें एक किंग का फेस मिला हुआ होता है। तो ये तीनों हमारे कहलाते हैं फेस कार्ड्स। बाकी कार्ड से बिल्कुल डिफरेंट है, साफ नजर आ रहा है, जिन पे भी फिगर्स शेप्स बने हुए हैं, फेसेस बने हुए होते हैं, क्योंकि इन कार्ड्स में देखो ये दोनों तरफ ये फेस बने हुए हैं, है ना, इसलिए ये कहलाते हैं फेस कार्ड्स। तो अगर आप देखो हर सूट में, जैसे फर्स्ट सूट की बात करें, फर्स्ट सूट कौन सा है यहाँ पे बेटा? इसका क्या नाम है? इसका नाम है क्लब्स। तो क्लब्स में अगर आप देखो तो 3 फेस कार्ड्स हैं, एक जैक, एक क्वीन और एक किंग, है ना। एक सूट के अंदर 3 फेस कार्ड्स होंगे, एक जैक, एक क्वीन और एक किंग। ऐसे ही आप देखो डायमंड्स में, डायमंड में भी 3 हैं आपके, एक जैक, एक क्वीन और एक किंग। तो आप इसे क्या कहेंगे? जैक ऑफ डायमंड्स, क्वीन ऑफ डायमंड्स एंड किंग ऑफ डायमंड्स। ऐसे ही हार्ट में भी 3, जैक, क्वीन, किंग, एंड स्पेड्स में भी जैक, क्वीन, किंग। तो अगर हम किसी एक पर्टिकुलर सूट की बात करें तो उसमें 3 फेस कार्ड्स अवेलेबल होते हैं। लेकिन अगर मैं आपसे पूछूं कि पूरे एक डेक ऑफ कार्ड्स में कितने किंग होते हैं, तो किंग कितने बताओगे आप? आपको पता है हर सूट का एक किंग है, एक ये है, एक ये है, एक ये है, एक ये है। तो हर सूट में एक एक किंग है, यानी टोटल अगर पूरे कार्ड्स की बात करी जाए तो हमारे पास टोटल 4 किंग्स होंगे, 4 क्वींस होंगी और 4 जैक्स होंगे। यानी ओवरऑल हमारे पूरे डेक में टोटल 12 फेस कार्ड्स होते हैं। बोलो बेटा, कार्ड्स की बात पूरी समझ में आई ना? फिर से एक बार मैं रिपीट कर देती हूं, एक बार फिर से सुन लो। हमारे पास टोटल 52 कार्ड्स, जिसमें से 26 रेड एंड 26 ब्लैक। रेड कार्ड्स 2 सूट्स में डिवाइडेड हैं आपके, हार्ट्स एंड डायमंड्स, और ब्लैक कार्ड्स भी 2 सूट्स में डिवाइडेड हैं, क्लब्स और स्पेड्स। हर सूट में 13 कार्ड्स ईच होते हैं, जिनमें से 3 फेस कार्ड्स होते हैं। ठीक बेटा, अब आ जाते हैं, बढ़ते हैं अपने वापस क्वेश्चन की तरफ, जिसके बारे में हम बात कर रहे थे। क्वेश्चन पे जाने से पहले बेटा एक बात समझ लो, ये जितना भी मैंने आपको समझाया है, अगर इस सब का नोट्स आपको चाहिए तो इनके नोट्स आपको पीडीएफ फॉर्म में हमारी गुरुकुल क्लासेस फिजिक्स ग्रो ऐप पे आपको अवेलेबल मिल जाएंगे, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा। आप उस ऐप को डाउनलोड कर लीजिए बेटा। डाउनलोड करके आपको वहां सारा मटेरियल मिल जाएगा, जो सिर्फ मैं पढ़ा रही हूं वही नहीं, इसके अलावा सभी सब्जेक्ट्स का, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, इन सभी के आपको नोट्स, स्टडी मटेरियल, टेस्ट पेपर्स और बहुत सारी चीजें, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सॉल्व, सभी सब्जेक्ट्स के सब आपको अवेलेबल उस पर मिल जाएगा। ऐप को डाउनलोड कैसे करना है, कैसे उससे आपको मटेरियल अवेलेबल करना है अपने आप के लिए, वो आप एक बार समझ लो। आप एक बार ऐप डाउनलोड कर लोगे, ऐप डाउनलोड करने के बाद सबसे ऊपर जो 3 लाइंस वाला आइकन होता है, इस पे क्लिक करोगे। जैसे ही आप इस पे क्लिक करोगे, आपके पास ये वाली विंडो पॉपअप होगी। इस विंडो में आप जाओगे स्टडी मटेरियल पे। स्टडी मटेरियल पे जाके आपको क्लासेस का एक लिस्ट मिल जाएगा। आप अपना क्लास, जैसे कि 10th ICSE है आपका,
तो आप अपने 10th आईसीएसई के आइकन पे क्लिक करोगे, तब आपके पास सब सारा का सारा स्टडी मटेरियल आपको मिल जाएगा। फिजिक्स के, केमिस्ट्री के नोट्स, मैथ्स के ये पीडीएफ्स, सिलेबस कैसे कैसे कैंसिल आउट हुआ है किस ईयर में, सैंपल पेपर्स, सॉल्व सैंपल पेपर्स, सभी चीजें आपको इजीली अवेलेबल हो जाएंगी। ठीक है, उसके अलावा अगर आप बेटा हमारे लाइव क्लासेस ज्वाइन करना चाहते हैं, ये सारा डेटा तो आपको मिल ही जाएगा ऐप पे अवेलेबल, इसके अलावा आप हमारे कोर्सेज ज्वाइन कर सकते हो। कोर्स ज्वाइन करने के लिए भी आपको ऐप में सारी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। कोर्स ज्वाइन करोगे तो उसमें आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो और मैथ्स सभी के लाइव बैचेस लगते हैं, लाइव कोर्स चलेगा बेटा। आप इस सेशन में आप उसको ज्वाइन कर सकते हो, लाइव क्लासेस अटेंड कर सकते हो, जिसमें आपको लाइव क्लासेस मिलेंगी, लाइव क्लासेस की रिकॉर्डिंग्स भी मिलेंगी, प्लस लाइव क्लासेस के दौरान आप टीचर से अपने प्रॉब्लम्स भी पूछ सकते हो, है ना। रिकॉर्डेड लेक्चर्स भी मिलेंगे, हर चैप्टर के टेस्ट, असाइनमेंट्स, ये सब आपको मिलेंगे। प्लस उसके अलावा आपको चैप्टर वाइज टेस्ट और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी चैप्टर वाइज आपको मिलते चले जाएंगे। और लास्ट में फिर आपको फुल कोर्स पेपर्स भी मिलेंगे, जिनसे आपके बोर्ड्स की तैयारी हो सके। ठीक है बेटा, तो बढ़ते हैं अब अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाएं तो नेक्स्ट क्वेश्चन आप यही वाले की बात कर रहे थे हम, कार्ड्स वाला। अब हमारे लिए शायद सॉल्व कर पाना आसान हो जाएगा। सॉल्व कर पाना आसान हो जाएगा तो देखें, क्वेश्चन कह रहा था कि एक कार्ड निकाला गया है 52 कार्ड्स के डेक में से, तो प्रोबेबिलिटी निकालनी है। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द कार्ड ड्रॉन इज एन एस। मैं उस कार्ड में से एक कार्ड निकालूं और वो एस निकल के आए, उसकी क्या प्रोबेबिलिटी है। तो बेटा सबसे पहले तो आप ये देखो कि टोटल जो सैंपल स्पेस है बच्चे मेरे, टोटल सैंपल स्पेस हमारा कितना है, 52 कार्ड्स है, यानी एनएस कितना हो जाएगा हमारा 52, है ना। अब फर्स्ट पार्ट की बात करें, हमें एस चाहिए। एस क्या होता है, वो वाला कार्ड जिसपे ए लिखा हुआ होता है ना, एस वाला कार्ड वही तो होता है। तो आप जानते हैं बेटा हर सूट में एक एस होता है, यानी टोटल एसेस यानी नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स कितने हो जाएंगे हमारे पास 4, यानी प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला हो जाएगा नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स, विच मींस 4 अपॉन 52, दैट इज कैंसिल हो रहा है, ये 4 1s are 4 एंड 4 13s are 52, यानी 1 अपॉन 13 हो जाएगा हमारा इसका आंसर। प्रोबेबिलिटी निकालते पे जो भी आपका फ्रैक्शन आएगा, अगर वो किसी भी नंबर से आपस में कैंसिल आउट हो रहा है तो आप उसे कैंसिल कर सकते हो। नेक्स्ट पार्ट, सेकेंड पार्ट कह रहा है व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द कार्ड ड्रॉन इज अ रेड कार्ड। तो अभी बिल्कुल पढ़ के आए हो आप कि आपके पूरे 52 डेक ऑफ कार्ड में से आधे रेड कार्ड्स होते हैं, यानी नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स कितने हो गए हमारे, आधे, यानी 62, यानी हमारी प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी रेड कार्ड्स की, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स, यानी 26 अपॉन 52, दैट इज 1 अपॉन 2, 26 ones and 26 twos are 52. Next part, third part कह रहा है find the probability that the card drawn is neither a king nor a queen. अब देखो ये कैसे करेंगे, कह रहे हैं कि जो हम कार्ड निकाले वो ना तो किंग आए ना ही क्वीन आए, यानी किंग और क्वीन छोड़ के बाकी सभी कार्ड्स आ जाएं। तो ऐसे कितने कार्ड होंगे जो किंग और क्वीन नहीं होंगे। तो हम पहले ये देख लें किंग और क्वीन वाले कार्ड्स होते कितने हैं। तो हमें पता है एक डेक में 4 किंग्स और 4 क्वींस होती हैं, यानी ये टोटल कितने हो गए, 8 कार्ड्स हो गए। हम चाहते हैं ये 8 कार्ड्स ना आए, इनके अलावा कुछ भी आ जाए, यानी हमारे यहाँ पे जो नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स हो जाएंगे वो कितने हो जाएंगे, टोटल 52 कार्ड्स में से ये 8 कार्ड्स नहीं चाहिए। तो इन टोटल 52 कार्ड में से ये 8 कार्ड्स हम हटा देते हैं, बचे हुए कार्ड्स हमारे फेवरेबल आउटकम्स हो गए। बचे हुए सारे कार्ड्स गिर पाना मुश्किल है, उससे अच्छा क्या है सारे कार्ड में से वो निकाल देते हैं जो हमें नहीं चाहिए। तो हमें किंग्स और क्वींस नहीं चाहिए, 4 किंग्स और 4 क्वींस रिमूव कर दिए, 52 में से हमने 8 हटा दिया, ये मिल गया हमें 44, यानी इनकी प्रोबेबिलिटी क्या आ जाएगी, प्रोबेबिलिटी ऑफ द सेकेंड इवेंट हो जाएगा आपका 44 अपॉन 52। देखो बेटा मैंने जल्दीबाजी में यहाँ फॉर्मूला नहीं लिखा है, मैं बार बार अभी नहीं लिख रही हूँ क्योंकि बहुत सारे पार्ट हैं। तो
लेकिन एग्जाम में आप फॉर्मूला जरूर मेंशन करना, या अगर आप पूरी फुल फॉर्म में फॉर्मूला लिख रहे हो, जैसे मैंने यहाँ लिखा है, यहाँ पे पूरा फॉर्मूला लिख दिया कि नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स, अगर एक बार प्रॉपरली स्टार्टिंग में लिख देते हो तब आप डायरेक्टली हाँ पुट कर सकते हो। तो ये 44/52 आप इसे कैंसिल आउट कर लीजिए, ये अगेन 4 से कैंसिल हो रहे हैं, 4 11s एंड 4 13s, यानी आंसर आ जाएगा आपका 11/13। नेक्स्ट पार्ट क्या कह रहा है? नेक्स्ट पार्ट कह रहा है फोर्थ पार्ट, अब फेस कार्ड। फेस कार्ड होने की क्या प्रोबेबिलिटी है? फेस कार्ड अभी पढ़ा है हमने, 4 किंग्स, 4 क्वींस और 4 जैक्स, यानी टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स हो गए हमारे 12, या आप पूरा लिख सकते हो, यहां पे क्लियरली मेंशन करना चाहो तो आप लिख सकते हो 4 + 4 + 4 कितना हो गया 12, यानी प्रोबेबिलिटी ऑफ फेस कार्ड्स क्या हो जाएगी, ई करके भी लिख सकते हो और पूरा भी लिख सकते हो, मैं कई बार बता चुकी हूं आपको, वो हो जाएगा ये 12/52। अगेन 4 से कैंसिल हो रहा है, 4 3 एंड 4 13। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट, फिफ्थ पार्ट कह रहा है अ कार्ड ऑफ स्पेड्स और एन एस, या तो वो स्पेड कार्ड हो या फिर वो एक एस हो। तो यहां पे देखो, समझो नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स क्या होंगे। देखो सबसे पहले कह रहे हैं या तो स्पेड कार्ड हो, तो स्पेड्स तो पहले हमें पता है कि कितने होते हैं स्पेड्स हो गए हमारे 13, प्लस कह रहे हैं या फिर वो एस कार्ड हो तो भी काम बन जाएगा हमारा। तो एस कार्ड्स टोटल तो आपको पता है कि टोटल 4 एस कार्ड्स होते हैं, लेकिन बेटा उन 4 एस कार्ड में से एक एस कार्ड तो हम इस 13 में काउंट कर चुके हैं, स्पेड्स वाले एस को तो हम यही काउंट कर चुके हैं। तो स्पेड्स के एस के अलावा जो बचे हुए 3 एस हैं वो और ले लेंगे। ध्यान रखना, 2 बार कहीं गलती से आप एस ऐड मत कर देना। क्यों? क्योंकि एक एस इन 13 में ऑलरेडी है और 3 यहां से हमने जो बाकियों के बचे मतलब एक हार्ट्स का, एक डायमंड्स का और एक क्लब्स का, वो तीनों एस, यानी टोटल हो गए 16, यानी हमारी प्रोबेबिलिटी हो जाएगी इसकी 16/52, 4/13 हो जाएगा हमारा आंसर। ठीक है, क्लियर है बेटे? नेक्स्ट पार्ट क्या कह रहा है? नेक्स्ट पार्ट पे बढ़े। नेक्स्ट पार्ट कह रहा है, सिक्स्थ पार्ट बच्चों क्या कह रहा है? सिक्स्थ पार्ट कह रहा है अ नॉन फेस कार्ड और अ रेड कार्ड। समझो, नॉन फेस कार्ड हो या रेड कार्ड हो, तो फेस कार्ड तो नहीं चाहिए हमें, तो पहले तो सारे के सारे फेस कार्ड हटा दें हम, है ना, या हम ऐसा करें और हमें चाहिए नॉन फेस कार्ड ऑफ रेड्स के फेस कार्ड के अलावा बाकी सारे कार्ड चाहिए। तो आप रेड्स में देखो पहले बेटा कितने कार्ड्स होते हैं, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स अगर हम देखें तो रेड्स में हमारे टोटल 26 कार्ड्स होते हैं, 13 हार्ट्स के और 13 डायमंड्स के। उसमें से हम क्या हटा दें? फेस कार्ड्स हटा दें, नॉन फेस कार्ड्स चाहिए। तो फेस कार्ड्स कौन कौन से होंगे? हर सूट में 3-3, तो 3 डायमंड्स के और 3 हमारे हार्ट्स के हटा दें, यानी 26 में से 6 कार्ड्स हटा दें, हमारे फेवरेबल कार्ड्स हो जाएंगे 20, यानी एस से लेके 10 तक के हार्ट्स और एस से लेके 10 तक के डायमंड्स, यानी इसकी प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी? हमारी प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 20/52। तो अगेन 4 5s आर एंड 4 13s आर 52, यानी इसकी प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 5/13। लास्ट पार्ट क्या कह रहा है? लास्ट पार्ट कह रहा है 10 ऑफ हार्ट्स। हमें चाहिए 10 ऑफ हार्ट्स का 10 वाला कार्ड चाहिए, यानी यहां पे हम स्पेसिफिक हो गए, केवल एक कार्ड की हम बात कर रहे हैं, केवल 10 ऑफ हार्ट्स, एक ही तो होगा, हार्ट्स में एक ही तो 10 है हमारे पास, यानी नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स यहां पे क्या हो जाएंगे? 1, और टोटल प्रोबेबिलिटी अगर मैं इसकी निकालूं तो क्या हो जाएगी? 1/52। ये हो गया हमारा आंसर। बोलो बेटा, कार्ड्स का क्वेश्चन समझ में आया ना? मैंने बहुत सारे इसमें केसेस दे दिए, सारी मिक्सिंग करके कि किस किस टाइप के क्वेश्चन ज्यादातर आते हैं। इसके अलावा आप अपनी बुक्स के थ्रू और दूसरे सैंपल पेपर्स के थ्रू क्वेश्चंस करिए, उनमें देखिए कार्ड्स के ऊपर क्या क्वेश्चन आए हैं, प्रैक्टिस करिए और बताइए कि क्या क्या पार्ट्स आ रहे हैं, क्या प्रॉब्लम आ रही है। अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो बेटा मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के पूछना, मैं बिल्कुल कोशिश करूंगी कि मैं आपकी प्रॉब्लम्स क्लियर कर पाऊं। प्लस अगर ये वीडियो पसंद आ रहा है बच्चे मेरे, तो एक लाइक जरूर कर देना।
बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है 2 coins are tossed once, find the probability of getting 2 tails, exactly 1 head या 2 heads। क्या है अब ये 2 कॉइन्स कर रहे हैं, हमने 2 कॉइन्स वाले का कॉन्सेप्ट तो आपको समझा दिया था। यहां पे जब क्वेश्चन करना शुरू करेंगे तो क्वेश्चन को समझ लो। क्वेश्चन करना शुरू करेंगे तो उसका पहले सैंपल स्पेस लिख लें। सैंपल स्पेस क्या होगा, जब 2 कॉइन्स टॉस करते हैं तो हमने बताया था पहले पे हेड हो और दूसरे पे भी हेड हो, पहला केस। दूसरा केस पहले पे तो हेड आए लेकिन दूसरे पे टेल आ जाए। तीसरा केस पहले पे टेल हो और दूसरे पे हेड हो। और चौथा केस पहले पे भी टेल और दूसरे पे भी टेल। ये चारों मैक्सिमम पॉसिबल आउटकम्स हैं जब हम 2 कॉइन्स टॉस करते हैं। यानी टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स हमारे NS कितना हो जाएगा, 1 2 3 एंड 4, यानी टोटल आउटकम्स हो गए 4। अब देखें पार्ट्स में क्या पूछा है। सबसे पहले पूछा है व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 2 टेल्स। तो 2 टेल्स के लिए जो हमारे फेवरेबल आउटकम है, फेवरेबल आउटकम क्या है, 2 टेल होने चाहिए। तो आप देखो यहां 2 टेल है, नहीं है, यहां पे भी एक टेल है, यहां पे भी एक टेल है। केवल ये वाला केस ऐसा है जिसमें दोनों टेल्स हैं, यानी एक ही केस है हमारा जिसमें दोनों टेल्स आ रहे हैं। यानी नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स हमारे हैं 1, यानी प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 टेल्स, प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 टेल्स या ई लिख दीजिए, वो हो जाएगा आपका 1 अपॉन टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स यानी कि 2। सेकेंड पार्ट में कह रहा है फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एग्जैक्टली 1 हेड। देखो अब ये जो 2 कॉइन्स वाले क्वेश्चन आते हैं ना, उसमें आपको दो वर्ड्स देखने को मिलेंगे। एक मिलेगा एग्जैक्टली, 3 मिलेंगे बेटा, बल्कि एक मिलेगा आपको एटलीस्ट और एक मिलेगा आपको एटमोस्ट। मैं तीनों वर्ड्स का यहीं पे आपको मीनिंग समझा देती हूं। देखो एग्जैक्टली का तो मतलब हो गया बिल्कुल, एग्जैक्टली 1 हेड, केवल और केवल एक हेड हो। एग्जैक्टली का मतलब है केवल और केवल एक। यानी एग्जैक्टली 1 हेड वाले कौन से केस हैं, एक ये केस है और एक ये केस है। यानी नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स हमारे क्या हो जाएंगे, 2 हो जाएंगे। आप चाहो तो आउटकम्स भी मेंशन कर दो, HT और TH। ठीक है, इसकी प्रोबेबिलिटी अगर मैं निकालूं तो प्रोबेबिलिटी इसकी हो जाएगी आपकी 2/4 यानी 1/2। यहां बेटा मैंने सॉरी गलती से लिख दिया, 1/2 नहीं, ये था 1/4। ठीक है, तो इसकी प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 1/2। सेकेंड अगर कहता है क्वेश्चन फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एटलीस्ट 1 हेड, ये कह रहा होता अगर एटलीस्ट 1 हेड। एटलीस्ट का मतलब होता है कम से कम एक हेड हो। कम से कम एक हेड का मतलब क्या है कि एक तो हो ही हो, एक से ज्यादा हो तो कोई फर्क नहीं है, अच्छी बात है, मैं तो ले ही लूंगा एक से ज्यादा, मतलब मुझे कम से कम एक चाहिए। तो एटलीस्ट 1 हेड के जो फेवरेबल आउटकम्स होंगे वो हो जाएंगे HT तो होगा, TH भी होगा और HH भी तो हो जाएगा। हमसे मांगा है केवल एटलीस्ट 1 हेड, यानी कम से कम एक हेड हो, एक से ज्यादा हो तो भी हमारा फेवरेबल है। यानी इसकी जो प्रोबेबिलिटी है वो हो जाएगी 3/4, है ना। और एटमोस्ट 1 हेड का क्या मतलब है, एटमोस्ट का मतलब होता है ज्यादा से ज्यादा। ठीक है, ज्यादा से ज्यादा का क्या मतलब है कि बस बहुत से बहुत एक हो, एक से ज्यादा नहीं होना चाहिए, लेकिन एक से कम तो चल जाएगा। वो कह रहे हैं बहुत से बहुत एक होगा, एक से कम की तो उसने कही नहीं है, यानी हम एक से कम भी ले लेंगे। यानी एटमोस्ट के जो फेवरेबल आउटकम्स हो जाएंगे वो हो जाएंगे HT, TH और बिना हेड वाला TT। तो इसकी प्रोबेबिलिटी भी निकल के आएगी 3/4। हालांकि आंसर सेम आ रहा है मेरे बच्चे, लेकिन दोनों में जो केसेस हैं वो अलग अलग हैं। HT और TH तो कॉमन है, एटलीस्ट में आ जाता है HH और एटमोस्ट में आ जाता है TT। ठीक है, तो एटलीस्ट का मतलब था कम से कम, ठीक है, और एटमोस्ट का मतलब है ज्यादा से ज्यादा, और एग्जैक्टली का तो मतलब एग्जैक्टली होता ही है कि बिल्कुल उतने ही, उससे ना ज्यादा ना कम, कुछ नहीं चलेगा। फिर लास्ट पार्ट पूछा है ऑफ गेटिंग 2 हेड्स। जैसे कि हमने 2 टेल्स का निकाला था, ऐसे ही 2 हेड्स का भी हम यहाँ पे 2 हेड्स वाला केस ले लेंगे, इसकी जगह ये वाला केस ले लेंगे और उसकी भी प्रोबेबिलिटी क्या निकल के आएगी, HH की, HH वाले की प्रोबेबिलिटी निकल के आएगी अगेन 1/4, थर्ड वाले पार्ट की, है ना आसान। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब क्वेश्चन कह रहा है आउट ऑफ 400 बल्ब्स इन अ बॉक्स
15 bulbs are defective. One bulb is taken out at random from the box. Find the probability that the bulb drawn is not defective. कह रहे हैं एक बॉक्स में करीब 400 बल्ब्स थे, उसमें से हमें पता है 15 खराब है, लेकिन अब ऑन तो है नहीं बॉक्स के अंदर बल्ब, तो हमें पता कैसे चलेगा कौन सा खराब है कौन सा सही है। तो कह रहे हैं उसमें से एक बल्ब निकाला 400 में से। कह रहे हैं अब बताओ कि ये जो मैंने बल्ब निकाला है ये बल्ब सही है या गलत है। किसकी प्रोबेबिलिटी मांगी है उन्होंने, मांगी है कि क्या प्रोबेबिलिटी कि जो मैंने निकाला है वो डिफेक्टिव नहीं होगा। मैंने मांगा है कि बताना है कि वो बल्ब डिफेक्टिव नहीं होगा। तो क्या होगा, देखो सबसे पहले टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स कितने हो जाएंगे इसके 400, फिर आपका हो गया नंबर ऑफ डिफेक्टिव बल्ब्स, हमें कितना है, हमारे पास नंबर ऑफ डिफेक्टिव बल्ब्स है 15, यानी नंबर ऑफ नॉन डिफेक्टिव बल्ब्स कितने हो जाएंगे, 400 में से ये 15 हटा दें, है ना, 400 में से 15 हटा दें तो ये हो जाएंगे आपके 385 बल्ब्स। इन 385 बल्ब्स का हमें प्रोबेबिलिटी चाहिए, यानी प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग नॉट डिफेक्टिव या नॉन डिफेक्टिव बल्ब, वो हो जाएगा नंबर ऑफ नॉन डिफेक्टिव बल्ब्स जो कि है हमारा 385 Na अपॉन NS, यानी 385 अपॉन 400। इसे कैंसिल आउट कर लेंगे, जितना भी कैंसिल होगा जो स्मॉलेस्ट फ्रैक्शन आएगा वो हमारा हो जाएगा आंसर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, ये बहुत इंपॉर्टेंट टाइप का क्वेश्चन है। इस टाइप का क्वेश्चन बहुत बार आ चुका है कि कुछ कार्ड्स दे दिए, उन पे नंबर्स लिख के उन्हें मिक्स कर दिया, उनमें से एक कार्ड निकाला है। तो उसी के टाइप देखते हैं। कह रहे हैं 15 कार्ड्स नंबर्ड 1 2 3 अप टू 15, मतलब 1 से लेके 15 तक मार्किंग्स कर दिए उन कार्ड पे, एंड आर पुट इन अ बॉक्स एंड मिक्स थॉरोली, उन्होंने अच्छे से मिक्स कर लिया है। A card is drawn at random from the box. Find the probability that the card drawn bears an even number or a number divisible by 2 or 3. तो सबसे पहले अगर आप देखो तो इसके जो टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स हैं, जो सैंपल स्पेस है वो कितना हो जाएगा, 1 से लेके 15 तक के कार्ड्स हैं, यानी टोटल 15 आउटकम्स ही तो हो सकते हैं, तो 1 आएगा 2 आएगा या अप टू ऐसे ऐसे करके 15 तक आ सकता है। जब नंबरिंग 1 से स्टार्ट होके रेगुलर जा रही है तो जहां तक जा रही है उतना ही आपका उसका सैंपल स्पेस का नंबर हो जाएगा, यानी टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स हो गए आपके इसके 15। फर्स्ट कार्ड में कह रहा है कि हमें चाहिए अब एक इवन नंबर, तो फेवरेबल आउटकम्स कितने हो जाएंगे हमारे, कौन कौन से होंगे, पहले ये लिख लेते हैं। फेवरेबल आउटकम्स फॉर एन इवन नंबर क्या होंगे, 1 से लेके स्टार्ट करें तो पहला इवन नंबर हो गया 2, फिर 4, फिर 6, 8, 10, 12 एंड 14। कितने हो गए ये नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स, NE बोलते हैं हम इसे। कितने हुआ, काउंट कर लेंगे जल्दी से, 1 2 3 4 5 6 7, यानी प्रोबेबिलिटी ऑफ इवन नंबर हो जाएगा हमारा नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स अपॉन टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स, यानी कि 15, 7 अपॉन 15 हो गई हमारी रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी। सेकंड पार्ट में क्या कह रहा है, सेकंड पार्ट में पूछ रहा है फाइंड द नंबर डिविजिबल बाय 2 और 3। वो जो नंबर है वो या तो 2 से डिविजिबल हो या वो 3 से डिविजिबल हो, तो क्या होगा वो नंबर, देखिए 2 से भी हो सकता है या 3 से हो, और लिखा है, एंड नहीं लिखा है बेटा, और लिखा है, दोनों चल जाएंगे, जो 2 से हो जो 3 से हो। तो सबसे पहले 2 भी डिविजिबल है, फिर 3 है, 4 है, 5 दोनों से नहीं होता है, 6 7 दोनों से नहीं होता है, 8 9 हो जाता है, 10 11 नहीं होगा, 12 नहीं होगा, 13 नहीं होगा, 14 एंड लास्ट है 15। ये वो नंबर्स हो गए सारे जो 2 या 3 से डिवाइड हो जाते हैं, यानी इनका नंबर ऑफ आउटकम्स कितने हो जाएंगे, ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10, यानी नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स हो गया 10, यानी इनकी प्रोबेबिलिटी हो जाएगी आपकी 10 अपॉन टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स, यानी 15, 5 2s 5 3s, यानी 2 अपॉन 3 हो जाएगा हमारा आंसर। ठीक है बेटा, इस टाइप का क्वेश्चन बहुत पूछा गया है। अभी PYQ से स्टार्ट करेंगे तो आप देखोगे बार बार इसी टाइप के क्वेश्चंस आएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, कह रहा है अ बैग कंटेन्स टिकट नंबर्ड 11 से लेके 30 तक के नंबरिंग की गई है।
टिकट एक निकाला गया है, फाइंड द प्रोबेबिलिटी कि वो टिकट या तो ये होगा या ये होगा। तो ये बिल्कुल वैसा ही सा क्वेश्चन है, बस यहाँ पे जो नंबरिंग है वो 1 से स्टार्ट नहीं करी गई है, नंबरिंग यहाँ स्टार्ट करी गई है 11 से लेके 30 तक। तो नंबरिंग के हिसाब से आप बस टोटल सैंपल स्पेस काउंट करना सीख लो कि टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स जो यहाँ पे होंगे वो क्या होंगे। जल्दबाजी में बच्चे क्या करते हैं, 30 माइनस 11 कर देते हैं। 30 माइनस 11 करोगे तो ये आपका निकल के आ जाएगा 19। तो टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स हमारे बच्चे ले लेते हैं भाई 19, लेकिन 19 नहीं होगा बेटा। अगर आप इसका लास्ट नंबर और इसका फर्स्ट नंबर को सबट्रैक्ट कर रहे हो तो उसमें आपको 1 ऐड करना होगा। क्यों करना होगा? कॉमन सेंस की बात है बेटा। जब आप 30 में से 11 माइनस करोगे, यानी ये जो 11 नंबर वाला जो कार्ड है ये आपने हटा दिया, बात समझ रहे हैं? 30 में से 11 हटा दिया, यानी 11 नंबर वाला कार्ड हटा दिया, यानी अगर आपने केवल ये काम करा है तो यानी आपने 12 से काउंटिंग करी है 30 तक की, ठीक है। तो इसलिए अगर इसे इससे माइनस करेंगे 30 माइनस 11 तो उसमें 1 ऐड जरूर करेंगे, तो हमारे टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स निकल के आएंगे 20। या अगर इससे बचना चाहते हैं तो आप क्या करोगे, आपको जैसे दिया है 11 12 डॉट 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 अप टू 30, तो अगर आपको इसका निकालना है टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स तो आप 30 में से 11 जो भी फर्स्ट नंबर है वो माइनस मत करो, उससे एक कम वाला जो नंबर है, पहले वाला जो नंबर है वो माइनस करो हमेशा, तो आपका आंसर डायरेक्टली सही आएगा। यानी टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स यहां हो जाएंगे 30 माइनस 10, यानी टोटल आउटकम्स हो गए 20। दोनों तरीके सही हैं, या तो एक कम माइनस कर लो या जो नंबर है वही माइनस कर लो और फिर 1 ऐड कर लो। आप फिंगर्स पे काउंट करके देखना बेटा, 11 से जब आप काउंट करोगे 30 तक तो 20 ही आएंगे, ठीक है। तो टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स होगा 7। फिर फर्स्ट पार्ट में पूछा है मल्टीपल ऑफ 7, अपने आप करिए बेटा फटाफट और मुझे आंसर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आंसर मुझे आप कमेंट्स में लिख के बताइए क्या आएगा इसका फर्स्ट पार्ट का आंसर और सेकंड पार्ट का आंसर भी क्या आ रहा है। मल्टीपल ऑफ 7 में 11 से 30 के बीच के जितने भी मल्टीपल्स हैं वो ले लेंगे, और सेकंड में नंबर ग्रेटर देन 15 एंड अ मल्टीपल ऑफ 5। 15 से ऊपर 5 के मल्टीपल्स लेने हैं, कहां तक, 30 तक। यानी इसमें कौन कौन आ जाएंगे, 15 से ऊपर ले लेंगे आप 20, 25 और 30। यहां पे ये पॉसिबल आउटकम होंगे 7 के अपने आप, और दोनों की प्रोबेबिलिटीज मुझे आप कमेंट में लिख के बताएंगे कि क्या आ रही है। ठीक, सिंपल है। देखो सिमिलर क्वेश्चन ये है, मैं इसमें आपको बता देती हूं बस क्या करना है। कहने कार्ड्स नंबर फ्रॉम 3 to 50, 3 से लेके 50 तक के नंबर्ड कार्ड्स हैं बेटा, 3 से लेके 50 तक के कार्ड्स हैं, तो इसके टोटल नंबर ऑफ कार्ड्स आप निकाल लोगे कितना, 50 माइनस 2 यानी 48 हो जाएगा आपका यहाँ पे सैंपल स्पेस, है ना। उसके बाद बस डिविजिबल बाय 7 इजीली कर लेंगे। सेकंड क्या पूछा है, अ नंबर विच इज अ परफेक्ट स्क्वायर। ये क्या है, परफेक्ट स्क्वायर क्या होता है, परफेक्ट स्क्वायर मतलब जो कि एक स्क्वायर नंबर हो। तो 3 से, इसके बारे में बता दूं, 3 से 50 के बीच में जितने भी स्क्वायर नंबर्स हैं, तो जैसे 3 नहीं है किसी का स्क्वायर, 4 है किसी का स्क्वायर, यस, यानी 4 ले लेंगे। फिर अगला होता है 2 का स्क्वायर होता है 4, 3 का स्क्वायर आ जाएगा 9, 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25, 6 का स्क्वायर 36, 7 का स्क्वायर आएगा 49, है ना। फिर अगर उसके आगे देखें 8 का स्क्वायर होता है 64, 64 नहीं लेंगे भैया क्योंकि हमारी लिमिट है 50, 50 से पहले पहले तक देखना है, 50 तक, 50 के बाद वाले नहीं लेने हैं। यानी बस हमारा ये आ जाएंगे फेवरेबल आउटकम्स। तो ये परफेक्ट स्क्वायर के फेवरेबल नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स निकाल के इनकी प्रोबेबिलिटी भी निकाल सकते हैं। इस क्वेश्चन का भी आप मुझे आंसर कमेंट्स में लिख के बताइएगा क्या आया। अब आ गए हमारे मेन सबसे क्वेश्चंस, हमारे पीवाईक्यूज। पीवाईक्यूज 2020 से स्टार्ट करते हुए हम लोग पीछे जाएंगे। क्या क्वेश्चंस आए बेटा, बहुत जल्दी से कोशिश करना कि आपका आंसर मुझसे पहले आ जाए और मैच करना कि क्या आंसर मिल रहा है या नहीं मिल रहा है। तो लास्ट जो क्वेश्चन आया था 2020 में, देखो कह रहा है each of the letters of the word authorizes is written on identical circular disc and put in a bag. They are well shuffled. If a disc is drawn at random, what is the probability of getting this? क्या कह रहे हैं कि authorizes जो वर्ड है, इसके जितने भी अल्फाबेट्स हैं उन्हें एक जैसे सर्कुलर डिस्क ले ली, जैसे कार्डबोर्ड वगैरह के सर्कुलर पीसेस या पेपर ले लिए, इनके ऊपर ये सारे अल्फाबेट्स लिख दिया, ए लिख दिया, यू लिख दिया, टी ले लिया, एच ले लिया, ये सारे ऐसे करके सारे अल्फाबेट्स की डिस्क ली, उन्हें शफल करा और एक बॉक्स में डाल दिया। अब कह रहे हैं रैंडमली बिना देखे उसमें से एक डिस्क निकाली और कह रहे हैं बताओ डिस्क पे क्या आएगा, उसकी
इन बातों की क्या प्रोबेबिलिटी होगी। तो अगर हम बात करें तो टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स कितने हो जाएंगे। आप देखो अगर ऑथराइजेस में मैं ऑथराइजेस पूरा लिखूं तो ए यू है, टी एच ओ आर आई ई, चलो ई पहले लिख दिया कोई बात नहीं, आर आई ई जेड और एस, यानी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 अल्फाबेट्स हैं इसमें। एक बात का ध्यान रखना बेटा, अगर कोई वर्ड ऐसा आता है जिसमें कोई अल्फाबेट रिपीट हो रहा है तो आप उसे 2 बार मत लेना ऐसे। आपके पास रिपीटिंग वाले क्वेश्चंस अभी नहीं आएंगे, रिपीटिंग वाले क्वेश्चंस आप पढ़ोगे 11th 12th में, ठीक है। तो टोटल यहाँ पे हमारे पास अल्फाबेट्स हो गए 10, यानी टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स हो जाएंगे, ब्रैकेट में नहीं, नंबर ऑफ आउटकम्स लिख रहे हैं, वो हो जाएंगे हमारे 10। अब हमसे फर्स्ट पार्ट में पूछा है कि फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द लेटर ड्रॉन इज अ वॉवेल। वॉवेल कौन होते हैं? साउंडिंग अल्फाबेट्स। यानी यहां पे आप पहले लिख लो फेवरेबल आउटकम्स कितने होंगे हमारे। फेवरेबल आउटकम्स कौन कौन हो जाएंगे हमारे, इनमें से देख लो अल्फाबेट वॉवेल्स कौन कौन है। ए है, यू है, लिखते जाएं, ए है, यू है, आई है, ई है, ओ है, सारे ही आ गए, ए ई आई ओ यू सारे वॉवेल्स आ गए इसमें, यानी नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स हो जाएगा हमारा 5। और इसकी प्रोबेबिलिटी अगर मैं निकालूं ऑफ गेटिंग वॉवेल हो जाएगी 5 अपॉन टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स यानी 10, यानी 1/2। सिंपल है। सेकेंड पार्ट देखो, कैन आई फाइंड the probability that that the card drawn is one of the first 9 letters of the English alphabet which appears in the given word। English alphabet के जो पहले 9 अल्फाबेट होते हैं उनमें से कोई एक अल्फाबेट है। तो मैं जल्दी से पहले एक कॉर्नर में सारे अल्फाबेट लिख लूं, तभी हम देख लेंगे कि फर्स्ट 9 कौन से हैं। ए बी सी डी, तो ये हो गई A to Z हमारी। तो फर्स्ट 9 में कह रहे हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इतनों में से कौन से अल्फाबेट हैं जो यहां पे आए हुए हैं। तो कौन कौन है देखो, अगर आप ए है हमारा यहाँ, यू इनमें नहीं है, टी इनमें नहीं है, एच इनमें है, फिर ओ नहीं है, आर नहीं है, आई है, ई है, जेड नहीं है, एस नहीं है, यानी कौन कौन थे फेवरेबल आउटकम्स। फेवरेबल आउटकम्स अगर मैं लिखूं तो कौन कौन है, ए है, एच है, आई है और ई है, यही 4 तो हैं हमारे, बोलिए यही 4 आ रहे हैं, यानी इनकी प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 4। प्रोबेबिलिटी ऑफ दिस इवेंट इज इक्वल्स टू 4 अपॉन टोटल है हमारे 10, कैंसिल कर लेंगे तो आ जाएगा 2/5, है ना। उसके बाद कह रहा है नेक्स्ट, find the probability that the letter is one of the last 9 letters। लास्ट के 9 लेटर्स में से है अल्फाबेट्स के, लास्ट के 9 कौन है, यहां से 9 काउंट कर लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यहां तक में होने चाहिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9। इनमें से कौन कौन है देखो, या तो इन्हें चेक कर लो यहां है नहीं है, या इन्हें चेक कर लो यहां है नहीं है, बात एक ही है। यहां से चलें, ए नहीं है, यू है, टी है, एच नहीं है, ओ नहीं है, आर है, आई नहीं है, ई नहीं है, जेड है, एस भी है, यानी यहां पे जो फेवरेबल आउटकम्स होंगे वो क्या होंगे। फेवरेबल आउटकम्स कौन कौन आ गए देखो, यू, टी, आर, जेड और एस, यानी कितने हो गए टोटल 5, यानी कि इनकी प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 5/10, यानी 1/2। कितना अच्छा क्वेश्चन था, कह रहा था कि इनके जो अल्फाबेट हैं वो शुरू के 9 लेटर्स में से हो या लास्ट के 9 लेटर्स में से हो। ये 2 पार्ट थोड़े डिफरेंट टाइप के पार्ट्स थे। ऐसे ही वॉवेल पूछा था, वॉवेल्स आपने बता ही दिए। वॉवेल्स के अलावा जितने अल्फाबेट्स होते हैं वो भी मैं आपको बता दूं बेटा, वो कहलाते हैं कॉन्सोनेंट्स। क्या कहलाते हैं, कॉन्सोनेंट्स। तो वॉवेल पूछेगा तो ए ई आई ओ यू, और कह रहे हैं नॉट वॉवेल कह दे अगर क्वेश्चन में, या कह दे कॉन्सोनेंट हो, दैट मीन्स हमें वॉवेल को छोड़ के बाकी सारे अल्फाबेट लेने। ओके बेटा, नेक्स्ट ये हो गया 2020 में आया हुआ हमारा क्वेश्चन। अगला देखें हम 2019 में क्या क्वेश्चन आया था भाई। 2019 में अगर देखें तो 2019 में क्वेश्चन आया था कि देयर आर 25 डिस्क्स नंबर्ड 1 to 25। वही डिस्क वाला आ गया अगेन कि 1 से लेके 25 तक की सारी डिस्क हैं, उन्हें एक बॉक्स में रख दिया, शेक कर दिया, एक निकाली है, तो बताइए कि नंबर जो डिस्क पे है वो क्या होगा।
तो बहुत आसान है, मैं करूं, आप करिए जल्दी से, मेरे से पहले आंसर आप कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए क्या आ रहा है। सबसे पहले कह रहा है कि 25 डिस्क है, यानी टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स हो जाएंगे आपके 25। फर्स्ट पार्ट के जो फेवरेबल आउटकम्स है, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम डायरेक्टली लिख लें या नहीं, पहले फेवरेबल आउटकम लिखें क्योंकि हमें गिनने पड़ेंगे। फेवरेबल आउटकम्स क्या होंगे, फेवरेबल आउटकम्स हमें 1 से लेकर 25 के बीच के ऑड नंबर्स चाहिए। लिख लो सारे, लिख लो, सोचो ही मत कि ओरली करें, गड़बड़ होने के चांस हैं, सब लिखते चलो। 1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 21 23 एंड 25, है ना। 25 तक के सारे ऑड नंबर्स हो गए। ऑड नंबर्स कौन, जो 2 से डिवाइड नहीं होते हैं। कितने हुए, अगर आप इसे काउंट करो तो ये आपके काउंट करके निकल के आएंगे भैया 13 नंबर्स। आप काउंट कर लो 1 2 3 4 करके, ये टोटल 13 टर्म्स हो गए, यानी नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स हो गए 13। यानी इनकी प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 13 अपॉन टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स हैं 25। ये कैंसिल नहीं हो रहे हैं, यानी यही हो गया बस आंसर। प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एन ऑड नंबर इज 13 अपॉन 25। नेक्स्ट कह रहा है फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ नंबर डिविजिबल बाय 2 एंड 3 बोथ। एंड आ गया भाई, दोनों चाहिए, 2 भी हो और 3 भी हो, यानी 2 और 3 दोनों से डिविजिबल हो। यानी हम डायरेक्टली आप चाहो तो देख सकते हो कि जो नंबर 6 से डिवाइड हो रहे हैं, क्योंकि 6 एक ऐसा नंबर है जो 2 और 3 दोनों से डिवाइड होता है। 6 सबसे छोटा वो नंबर है जो 2 और 3 से होता है। तो 2 और 3 दोनों से जो डिवाइड होंगे वो कौन कौन से फेवरेबल आउटकम्स हो जाएंगे। 1 से स्टार्ट करें तो सबसे पहला हो जाएगा 6, फिर आएगा 12, फिर आएगा आपका 18, फिर आएगा आपका 24 और लिमिट है हमारी 25, यानी बस यहीं रुक जाना है। यानी हमारा टोटल नंबर या फेवरेबल आउटकम्स का नंबर हो गया हमारा 4, यानी नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स हो गया 4, यानी प्रोबेबिलिटी निकल के आ जाएगी 4 अपॉन 25, है ना। क्लियर हो रहा है, निकल आया होगा मुझे लगता है सभी का आंसर खुद से। बढ़ते हैं 2018 के क्वेश्चन की तरफ। 2018 का क्वेश्चन क्या कह रहा है, 2000 का 18 देख रहे हो बेटा, लगातार 1918 में इसी तरीके का क्वेश्चन आया है कि कार्ड्स पे ये नंबर लिख दिए हैं और उन्हें बैग में डाल दिया है। ये वाले क्वेश्चन बहुत पूछे गए हैं अभी तक बेटा। 2020 तक के पेपर में जो क्वेश्चंस आए हैं वो जनरली देखा गया है कि प्रोबेबिलिटी से एक क्वेश्चन आया है 3 मार्क्स या 4 मार्क्स में, लेकिन अब ये 2022 के पैटर्न में जो प्रोबेबिलिटी चैप्टर को जो वेटेज दी गई है ना बच्चे, वो दी गई है पूरे 8 मार्क्स। 8 मार्क्स का मतलब है कि कम से कम 2 क्वेश्चन आपके आएंगे। तो समझ लो कितना आसान चैप्टर है। 8 नंबर कहीं नहीं गए अगर ये लेक्चर 2 कर लिए हैं आपने, बहुत आराम से, कोई तैयारी भी बाद में करने की जरूरत नहीं रहेगी। बहुत मायने रखते हैं बेटा 8 नंबर, 2 क्वेश्चन आने ही आने हैं। तो देखो यार कार्ड्स बियरिंग नंबर 2 4 6 ऐसे, यानी आप देखो सारे इवन नंबर्स हैं 2 से लेके 20 तक के, यानी टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स जो हो जाएंगे वो 2 से 20 तक के इवन नंबर्स, यानी आधे नंबर्स, यानी टोटल हो जाएंगे 10, है ना। आप चाहो तो काउंट कर लो फिंगर पे 2 4 6 8 करके, तो भी 10 आएगा। मैंने आपको डायरेक्टली बता दिया क्योंकि हमें दिख रहा है 2 से 20 तक के, 20 तक के सारे इवन नंबर लिए हैं, आधे इवन होंगे आधे ऑड होंगे, इसलिए मैंने डायरेक्टली ले लिया कि 10 नंबर्स होंगे। 10 नंबर्स आ गया। अब फर्स्ट पार्ट में देखो फेवरेबल आउटकम क्या होगा हमारा, फेवरेबल आउटकम्स फर्स्ट पार्ट के, फर्स्ट पार्ट में कह रहा है आप प्राइम नंबर। प्राइम नंबर कौन से होते हैं बेटा, याद करो। अरे मैम बचपन में पढ़े थे भाई, बचपन में जो पढ़ा है वो भूलना नहीं होता है। प्राइम नंबर ऐसे नंबर जो केवल खुद से या 1 से डिवाइड होते हैं वो कहलाते हैं प्राइम। 1 और खुद के अलावा किसी और से अगर वो नंबर डिवाइड होता है तो वो प्राइम नहीं कहलाता है। तो इसमें अगर आप देखो तो प्राइम नंबर सबसे पहले 2 है, 2 केवल खुद से या 1 से डिवाइड होता है। उसके बाद आप जितने भी नंबर देख रहे हो भाई वो सारे इवन है, और इवन नंबर्स की तो प्रॉपर्टी होती है भाई वो 2 से डिविजिबल होते हैं, यानी बाकी और कोई नंबर इसमें नहीं आएगा। यानी एक प्राइम नंबर होने की फेवरेबल आउटकम हम पे केवल और केवल एक है, यानी इसकी प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ प्राइम नंबर हमारी हो जाएगी क्या, 1 अपॉन 10। एक पॉसिबल आउटकम है टोटल 10 आउटकम्स में से। सेकेंड पार्ट क्या कह रहा है, कह रहा है फाइंड द नंबर प्रोबेबिलिटी दैट द नंबर इज डिविजिबल बाय 4। तो यहां से 4 के डिविजिबल नंबर्स ले लेने हैं। तो फेवरेबल आउटकम्स क्या होंगे हमारे,
4 के मल्टीपल्स यानी 4, 8, अगला 12, 16 और 20 तक लिमिट है, भूलना मत कहां तक लिमिट है, कहीं लिखते चले जाओ। 1, 2, 3, 4, 5 नंबर्स ऐसे हैं, यानी इनकी प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ नंबर डिविजिबल बाय 4 हो जाएगा आपका 5/10, यानी कैंसिल होके बचेगा 1/2। बहुत सिंपल है। थर्ड पार्ट देखो जल्दी से, अ नंबर दैट इज अ मल्टीपल ऑफ 6। अब ये खुद से कर सकते हैं ना भाई, 2 से 20 के बीच के 6 के मल्टीपल्स देख लेंगे। 6 के मल्टीपल्स कौन कौन है, एक होगा 6, एक होगा 12 और एक होगा 18, यही तो 3 होंगे। यानी थर्ड पार्ट में 3 फेवरेबल आउटकम्स, 3/10। मैं डायरेक्टली लिख रही हूं, आप डायरेक्टली मत लिखा ना बेटा, प्रॉपरली लिखना। नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम, वो फेवरेबल आउटकम्स, फिर नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स आपके कितने हैं, और फिर प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला लिख के पूरा आंसर लिखना। ऐसे ही फोर्थ पार्ट, एन ऑड नंबर, जैसे इवन है ये सारे, क्वेश्चन देखो जरा, ये सारे इवन नंबर्स हैं तो इसमें ऑड कहां से लाऊं भाई, ऑड तो कोई है ही नहीं। यानी यहां पे फेवरेबल आउटकम्स, या डायरेक्टली लिखो नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स या ऑड नंबर्स, वो क्या है, वो तो 0 है। यानी जब आप लगाओगे प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला एन ई, प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट इज इक्वल्स टू एन ई अपॉन एन एस, तो ये आ गया 0 अपॉन एनीथिंग, तो 0 ही होगा। यानी प्रोबेबिलिटी 0 भी आ सकती है अगर हमारे पास कोई भी उसका फेवरेबल आउटकम नहीं है। तो ये वाला केस कैसा एक इवेंट दर्शा रहा है, एन ऑड नंबर। इस केस में यहाँ पे जो ऑड नंबर है वो एक इम्पॉसिबल इवेंट हो गया, क्योंकि ऑड नंबर तो हम पे है ही नहीं। ठीक है, तो ये हुआ 2018। बढ़ते हैं 2017 की तरफ। 2017 में क्या क्वेश्चन आया है, 2017 में आया है 16 कार्ड्स आर लेबल्ड ए बी सी से लेके एबीसीडी की टर्म्स में आप लेबल कराए, ए बी सी डी अप टू पी तक सारे लिख लिए। उन्होंने पहले ही बता दिया कि 16 कार्ड्स हैं, काउंट करने की हमें जरूरत ही नहीं है, डायरेक्टली लिख लोगे। टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स हमारे दे दिए उन्होंने 16, आर पुट इन अ बॉक्स एंड शफल्ड। A boy is asked to draw a card from the box. What is the probability that it is a vowel or it is a consonant? देखो आ गई कॉन्सोनेंट वाली बात, तो वॉवेल और कॉन्सोनेंट बताना है, तो ए से लेके पी तक के जितने भी वॉवेल्स हैं वो ले लो, उनकी प्रोबेबिलिटी निकाल दो। और कॉन्सोनेंट्स की कैसे निकालोगे, जितने भी वॉवेल्स के आए होंगे उन्हें माइनस कर देना। देखो कैसे होगा, वॉवेल्स के बारे में अगर आप लिखोगे तो फेवरेबल आउटकम्स हो जाएंगे आपके कौन, ए आ जाएगा, ई, आई और ओ आ जाएगा। देखो यू नहीं आ पाएगा, यू बहुत लास्ट में आता है। तो नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स या नंबर ऑफ वॉवेल्स कितना हो जाएगा, नंबर ऑफ वॉवेल्स हो जाएंगे 4, यानी इनकी प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग वॉवेल हो जाएगा आपका 4/16, यानी 1/4। और हमें चाहिए कॉन्सोनेंट। कॉन्सोनेंट क्या पूरे काउंट करेंगे बैठ के, नहीं, डायरेक्टली लिखेंगे नंबर ऑफ कॉन्सोनेंट्स। कैसे निकालोगे भाई, टोटल हमें पता है 16 है, उसमें से 4 वॉवेल हैं, तो बचे हुए तो सारे कॉन्सोनेंट्स ही होंगे, यानी 16 - 4 डायरेक्टली लिख लो 12, यानी इनकी प्रोबेबिलिटी ऑफ कॉन्सोनेंट्स क्या हो जाएगी 12/16, यानी 3/4 हो जाएगी हमारी कॉन्सोनेंट्स की प्रोबेबिलिटी। आ रहा है ना, मजा आ रहा है ना, अब मजा आने लगा होगा। अब क्वेश्चन यूं सॉल्व हो रहे हैं भाई। अब आई बात 2016। अच्छा, इसमें एक और है, थर्ड पार्ट कह रहा था नन ऑफ द लेटर्स ऑफ द वर्ड मीडियन, कि जो इसमें से अल्फाबेट निकालें वो अल्फाबेट इस मीडियन में ना आए, यानी मीडियन के जितने वर्ड्स हैं, जितने अल्फाबेट्स हैं, लेटर्स हैं, उन्हें छोड़ के बाकी हो। तो इसमें कितने काउंट कर लो पहले, 1 2 3 4 5 6 हैं, है भाई 6 हैं, यानी 6 हटा दो। 16 में से कितने हटाने हैं हमें, 6 हटा देने, यानी नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स कितना हो जाएगा भाई, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स हो जाएगा 16 में से ये 6 हटा दे, यानी बच गए 10, यानी इनकी प्रोबेबिलिटी ऑफ दिस इवेंट हो जाएगी 10/16, यानी 5/8। डायरेक्टली करेंगे, ऐसा नहीं कि पूरा एबीसीडी लिखा फिर उसमें से ये वाले काट के गिन रहे हैं, टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, थोड़ा दिमाग से चलेंगे भाई। जितने हैं सब काउंट कर लिए और माइनस कर दिए डायरेक्टली टोटल नंबर ऑफ अल्फाबेट से। आ गए 16 पे। 2016 का क्वेश्चन क्या कह रहा है भाई,
अगेन सिमिलर सवाल आ गया है बेटा, कह रहे हैं 11 से 40 तक के हैं और इसमें प्रोबेबिलिटी निकालनी है कि वो एक परफेक्ट स्क्वायर हो या वो एक डिविजिबल बाय 7 हो। तो परफेक्ट स्क्वायर का भी एक क्वेश्चन मैंने बता दिया आपको क्या होते हैं, वो नंबर जो किसी का स्क्वायर नंबर होता है वो कहलाता है परफेक्ट स्क्वायर। तो 11 से 40 के बीच के आपको परफेक्ट स्क्वायर्स लेने हैं। ऐसे ही 11 से 40 के बीच के वो नंबर्स जो 7 की टेबल में आते हैं या 7 से डिवाइड हो जाते हैं। सिमिलर क्वेश्चन अभी करके आए हैं, इसको रिपीट मैं नहीं करूंगी, आप कमेंट बॉक्स में मुझे लिख के बताओ क्या आंसर आ रहा है 2016 वाले क्वेश्चन का आपका। 2015 की तरफ बढ़े तो 15 वाला क्वेश्चन कह रहा है कि अ बैग कंटेन्स 5 वाइट बॉल्स। बॉल्स वाले क्वेश्चन से आज हमने शुरू करा था, आ गया देखो 15 में कह रहा है अ बैग कंटेन्स 5 वाइट बॉल्स, 6 रेड बॉल्स एंड 9 ग्रीन बॉल्स। बॉल निकाली गई है, फाइंड करना है प्रोबेबिलिटी ऑफ ग्रीन। मैं पूरा फॉर्मूला नहीं लिख रही हूं, जल्दी से कराएं। अगर हम डायरेक्टली देखें प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ ग्रीन बॉल हो जाएगा नंबर ऑफ ग्रीन बॉल्स अपॉन टोटल नंबर ऑफ बॉल्स। ग्रीन बॉल्स है मेरे पास कितनी 9 और टोटल नंबर ऑफ बॉल्स कितनी है 5 + 6 + 9 यानी टोटल है मुझ पे 20 बॉल्स यानी 9 अपॉन 20 हो गई ग्रीन बॉल की प्रोबेबिलिटी। सेकेंड पार्ट क्या कह रहा है, सेकेंड पार्ट कह रहा है फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ अ व्हाइट और अ रेड कार्ड। या तो व्हाइट हो या रेड हो, यानी व्हाइट और रेड बॉल्स को इकट्ठा काउंट कर ले। व्हाइट है 5 और रेड है आपकी 6 यानी टोटल कितनी हो जाएंगी प्रोबेबिलिटी ऑफ व्हाइट और रेड। ऐसे शॉर्ट में भी लिख सकते हो भाई, क्या हो जाएगा नंबर ऑफ व्हाइट और रेड मिला के हो गए 5 + 6 यानी 11 और टोटल है हमारे 20 यानी 11 अपॉन 20 हो गई हमारी रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी। थर्ड पार्ट कह रहा है, थर्ड पार्ट में बॉल इज नीदर अ ग्रीन नॉर व्हाइट, ना तो ग्रीन हो ना ही व्हाइट हो। कौन कौन छोड़ देना है, ना तो ग्रीन हो ना तो व्हाइट हो, बचेगा कौन रेड बचेगा। यानी प्रोबेबिलिटी ऑफ लिख देना आप नीदर ग्रीन नॉर व्हाइट हो जाएगा आपका रेड बॉल बची यानी 6 अपॉन टोटल है 20 काट लीजिए 2 3s 2 10s यानी 3 अपॉन 10 हो जाएगा हमारा आंसर। मजा आ रहा है। नेक्स्ट देखें, क्वेश्चन कह रहा है अ डाई हैज 6 फेसेस। डाइस पाशा आपका एक वही लूडो वाला, उसमें नंबर्स नॉर्मल नंबर्स नहीं लिखे हैं, क्या क्या लिखे हैं 1 2 3 और बाकियों में -1 -2 -3 लिखा हुआ है, ये 6 नंबर लिखे हैं। कह रहे हैं इसे थ्रो करा है, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ पॉजिटिव इंटीजर। पॉजिटिव यानी पहले तो टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स क्या है, यहाँ पे 6 फेसेस होंगे, 6 हो गए। फर्स्ट पार्ट में जो फेवरेबल आउटकम्स हैं, फेवरेबल आउटकम्स कौन कौन है भाई हमारे पास, फेवरेबल आउटकम्स है हमारे पास कौन कौन पॉजिटिव वाले सारे लेने यानी 1 2 और 3 यानी इसकी प्रोबेबिलिटी हो जाएगी हमारी क्या 3 अपॉन 6 यानी 1 अपॉन 2। सेकेंड पार्ट में क्या कह रहा है प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एन इंटीजर ग्रेटर देन -3, -3 से बड़ा इंटीजर हो। तो बेटा मेरी बात सुनो, -2 भी -3 से बड़ा है, ये भी बड़ा है और पॉजिटिव वाले तो बड़े हैं ही हैं, यानी टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स कौन हो गए आपके 5 और प्रोबेबिलिटी हो जाएगी आपकी क्या प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 5 अपॉन टोटल यानी 5 अपॉन 6। लास्ट कह रहा है द स्मॉलेस्ट इंटीजर। स्मॉलेस्ट कौन होगा हम जानते हैं नेगेटिव इंटीजर्स छोटे होते हैं और नेगेटिव में भी जो सबसे बड़ा नंबर नेगेटिव के साथ वो सबसे छोटा, यानी -3 हमारा स्मॉलेस्ट इंटीजर यानी प्रोबेबिलिटी उसकी हो जाएगी 1 अपॉन 6। ठीक है 2000 निबट गया हमारा 14। 13 क्या कह रहा है, 13 कह रहा है अ बॉक्स कंटेन्स, सॉरी जस्ट अ सेकेंड, अब हाँ ये आया एक बहुत बढ़िया सवाल अलग। अ बॉक्स कंटेन्स सम ब्लैक बॉल्स एंड 30 व्हाइट बॉल्स। अभी तक हमें बता रखा होता था कि कितनी कितनी बॉल्स हैं, अब नहीं बता रहा भैया कितनी है, कह रहे हैं कुछ तो ब्लैक बॉल्स हैं और 30 व्हाइट बॉल्स हैं। जो ब्लैक बॉल्स की प्रोबेबिलिटी है वो व्हाइट बॉल्स की प्रोबेबिलिटी की 2/5 है। क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है, इफ द प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्रॉइंग अ ब्लैक बॉल इज 2/5 ऑफ द व्हाइट बॉल्स फाइंड द नंबर ऑफ ब्लैक बॉल्स। की ब्लैक बॉल की जो प्रोबेबिलिटी है वो व्हाइट बॉल की प्रोबेबिलिटी की 2/5 है, तो बताओ कितनी ब्लैक बॉल्स थी भाई।
तो हम इसमें सबसे पहले मान लेंगे कि लेट द नंबर ऑफ ब्लैक बॉल्स बी क्या x। तो टोटल नंबर ऑफ बॉल्स कितनी हो जाएंगी मेरे पास, ब्लैक है x और तो व्हाइट है 30, यानी टोटल नंबर ऑफ बॉल्स हो जाएंगी मेरी x प्लस 30। अब मैं अगर बात करूं प्रोबेबिलिटी ऑफ ब्लैक बॉल्स, ब्लैक बॉल्स की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, नंबर ऑफ ब्लैक बॉल्स, लिख देते हैं फॉर्मूला, नंबर ऑफ ब्लैक बॉल्स अपॉन क्या होता है, अपॉन तो टोटल ही आता है भाई, टोटल नंबर ऑफ बॉल्स। ब्लैक बॉल्स कितनी है पता नहीं है, अभी x डाल देते हैं और टोटल है 30 प्लस एक्स या x प्लस 30, इसे एक बात मान के ऐसे ही छोड़ देते हैं। फिर प्रोबेबिलिटी व्हाइट बॉल्स की भी बात करिए, वो भी निकाल लें। प्रोबेबिलिटी ऑफ व्हाइट बॉल्स कितनी दी है हमें, प्रोबेबिलिटी ऑफ व्हाइट बॉल्स का फॉर्मूला हो जाएगा नंबर ऑफ व्हाइट बॉल्स अपॉन टोटल नंबर ऑफ बॉल्स। व्हाइट बॉल्स कितनी है 30, टोटल है 30 प्लस एक्स, ये आ गई व्हाइट बॉल्स की प्रोबेबिलिटी। अब व्हाइट बॉल्स की और ब्लैक बॉल्स की प्रोबेबिलिटी में मुझे रिलेशन दिया हुआ है कि ब्लैक बॉल्स की जो प्रोबेबिलिटी है वो व्हाइट बॉल्स की प्रोबेबिलिटी के 2/5 है, यानी अकॉर्डिंग टू द प्रॉब्लम या क्वेश्चन हमें दिया है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ब्लैक बॉल्स इज 2/5 यानी 2/5 टाइम्स ऑफ प्रोबेबिलिटी ऑफ व्हाइट बॉल्स। यही तो रिलेशन है, बस प्रोबेबिलिटी ऑफ ब्लैक और प्रोबेबिलिटी ऑफ व्हाइट यहां पे डाल के इक्वेशन को सॉल्व करेंगे और हम x निकल आएगा, यानी नंबर ऑफ ब्लैक बॉल्स आ जाएंगी। ब्लैक बॉल्स की प्रोबेबिलिटी कितनी निकाली है भाई मैंने, ये देखो ये रही, x अपॉन 30 प्लस एक्स इज इक्वल्स टू 2/5 इंटू 30 अपॉन एक्स प्लस 30 अगेन, क्रॉस मल्टीप्लाई करें, ये नीचे का 5 इधर ये उधर, क्या आएगा, ये आ जाएगा 5 इंटू एक्स इज इक्वल्स टू 2 इंटू 30 इंटू ये इधर आएगा 30 प्लस एक्स। या मेरे लाल एक बात समझो जरा पहले, अगर मैं देखूं दोनों चीजें मल्टीप्लाई डिवाइड में है, यहां पे भी 30 प्लस एक्स है, यहां पे भी 30 प्लस एक्स है, ये यहीं डायरेक्टली कैंसिल ना कर दूं मैं, कितना आसान हो गया, यानी x इज इक्वल्स टू हो जाएगा 2/5 इंटू 30, ये कैंसिल हो गया, 5 6 30 यानी x आ जाएगा 6 2 12, यानी देयर आर 12 ब्लैक बॉल्स। यही हमसे पूछा गया था कि हमारे बैग में कितनी ब्लैक बॉल्स हैं। इस टाइप का भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है बेटा, कई बार आ जाता है। ठीक है, जल्दी जल्दी देखें अगला सवाल। 12th कह रहा है वही 2 coins are tossed, मैंने सारी बात बता दी थी, एटलीस्ट एटमोस्ट एग्जैक्टली सेम वही सवाल है, 2 कॉइन टॉस करें, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 2 heads और एटलीस्ट 1 tail। ये वाला खुद कर सकते हैं हम बहुत आसानी से, सेम सवाल अभी पीछे करके हम आए हैं और ये सवाल आया हुआ है आप देखो 2012 में। 2011 का देखो क्या कह रहा है क्वेश्चन, 11 का कह रहा है फ्रॉम अ पैक ऑफ 52 कार्ड्स, 11 में आ गया कार्ड्स वाला क्वेश्चन, ऑल द कार्ड्स हुज नंबर्स आर मल्टीपल्स ऑफ 3, वो कार्ड्स जो 3 के मल्टीपल्स हैं आर रिमूव्ड, मतलब हमने ताश की गड्डी में से 3 के मल्टीपल्स यानी 3 6 और 9 सभी सूट्स का 3 6 9 हमने निकाल दिया भाई, निकाल दिया। तो क्या कार्ड बचेंगे, पहले तो ये देख लें कि हम पे कार्ड्स बचे कौन से भाई, यानी नंबर ऑफ टोटल पॉसिबल आउटकम, टोटल कार्ड्स तो होते हैं 52, उसमें से हटाया कौन, देखो पहले अलग से समझ लो, 3 हटाया है, 6 हटाया और 9 हटाया, 3 के मल्टीपल्स यही 3 तो होते हैं। अब ये 3 होंगे हर सूट में, क्लब्स का भी, डायमंड का भी, स्पेड्स का भी और डायमंड्स का भी, यानी ये तीनों कार्ड 4 बार रिमूव कर दिए, यानी 3 4 12 कार्ड्स मैंने हटा दिए, यानी मेरे पे बचे कितने कार्ड्स 40 कार्ड्स। अब इन 40 कार्ड्स में से मैं निकालूंगी भाई, इन 40 में से मैं निकालूंगी तो देखना है कि प्रोबेबिलिटी किसकी है। फर्स्ट पार्ट में पूछ रहा है फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द कार्ड ड्रॉन इज अ फेस कार्ड, वो एक फेस कार्ड हो, यहाँ पे इन्होंने बता भी दिया ब्रैकेट में, फेस कार्ड का मतलब किंग क्वीन और जैक में से कोई हो, तो हम जानते हैं हर सूट में 4 किंग 4 क्वीन 4 जैक है ना, तो चारों सूट के टोटल कितने हो गए भाई, बताओ भाई, बता दो भाई कितने हुए, 4 किंग 4 क्वीन 4 जैक, सब मिला के हो गए आपके 12 कार्ड्स, यानी नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स कितने हो गए, वो हो गए
12 कार्ड्स, और इनकी प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, वो हो जाएगी नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स, यानी 4 3s 4 10s यानी 3/10। सेकेंड पार्ट कह रहा है एन इवन नंबर्ड रेड कार्ड हो और इवन नंबर का हो। तो इवन नंबर का कार्ड कौन सा है, कोने में लिख लें पहले, 2 होगा, 4 6 8 और 10, यही तो इवन नंबर कार्ड्स हैं। लेकिन आप देखना जरा, इसमें से 6 तो हम हटा चुके हैं, यानी 6 हटा दो भैया। हर सूट के कौन कौन से कार्ड चाहिए, 2 4 8 और 10, यही स्पेड्स के, यही डायमंड के, नहीं किसके, रेड के, केवल रेड के, यानी ये 4 हार्ट के चाहिए ऐसे, और सेम 4 ऐसे चाहिए किसके, डायमंड के, यानी टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स या फेवरेबल आउटकम्स कितने हो जाएंगे, 8। तो इनकी प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी, 8 अपॉन टोटल है 40, यानी 1/5 हो जाएगी हमारी प्रोबेबिलिटी। और इसी के साथ हमारे पूरे हुए ये प्रीवियस 10 ईयर क्वेश्चन जो प्रोबेबिलिटी में से आए हुए हैं। तो बेटा अब आपको समझ में आ रहा होगा किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, कार्ड्स वाले भी आ गए, नॉर्मल नंबर्ड कार्ड्स भी आ गए, अल्फाबेट वाले भी आ गए, कॉइन वाले भी आ गए, इन्हीं टाइप के क्वेश्चंस जनरली आते हैं। और इस बार तो 2 क्वेश्चन मिनिमम आ ही रहे हैं टोटल 8 मार्क्स के। तो बेटा कमेंट में टाइप करके जरूर बताना आज का लेक्चर कैसा लगा, और अब नेक्स्ट लेक्चर आप किस टॉपिक पे चाहते हो, मैं बहुत जल्द वो आपके पास नेक्स्ट लेक्चर में लेके आने वाली हूं, ठीक है। तो अभी के लिए इतना ही। जाने से पहले एक बार फिर से बता दूं कि जो भी आज पढ़ाया है और बाकी सारे नोट्स, सभी इंफॉर्मेशन आपको हमारी ऐप गुरुकुल क्लासेस विद ब्रो ऐप पे मिल जाएगी। डाउनलोड जरूर करें, बहुत सारा स्टडी मटेरियल बिल्कुल फ्री मिल रहा है, फटाफट डाउनलोड कर लो। आज का, कल का, जितना भी जो सब पढ़ाया है इनका आपको PDF, इसके अलावा फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो और सभी सब्जेक्ट के आपको नोट्स, टेस्ट, सैंपल पेपर्स वगैरह मिल जाएंगे, जिसके बारे में मैं आपको पहले भी बता चुकी हूं, ठीक है। तो बस इतना ही, और कोर्स ज्वाइन करेंगे तो उसकी भी आपको इंफॉर्मेशन ऐप पे इजीली मिल जाएगी। तो बेटा ध्यान रखिए, बाकी मिलेंगे नेक्स्ट टॉपिक के साथ अगले लेक्चर में। बाय बाय।